सूरह अल फातिहा का फ्रॉड। आज हम सूरह अल फातिहा यानी कि कुरान के पहले चैप्टर की बात करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति, कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति कुरान को पढ़ने का निर्णय लेता है, ठीक है, जब भी आप कुरान को पढ़ने का निर्णय लेंगे और आप कुरान खोलेंगे और उसकी पहली सूरह यानी कि पहला चैप्टर सूरह अल फातिहा पढ़ेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं तो देखिए, मुसलमानों ने तो मोहम्मद के चरणों में अपना दिमाग गिरवी रख दिया है, यानी कि उन्होंने मोहम्मद की अंधभक्ति स्वीकार कर ली है। तो वे कुरान को है ना पढ़ते हुए वे उसे समझने की कोशिश नहीं करते, उसमें लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे भारत में आप देखते हो कई बाबा हैं और उनके लाखों करोड़ों अंधभक्त हैं, वैसे ही मुसलमान मोहम्मद के अंधभक्त हैं, है ना। तो अंधभक्त, एक बार आपने अगर किसी व्यक्ति की अंधभक्ति स्वीकार कर ली, है ना, अपना दिमाग उसके चरणों में रख दिया, तो फिर आपको उसकी कही हर बात सही लगेगी, है ना। आप उसकी हर बात में लॉजिक ढूंढने की कोशिश, मतलब उसको जस्टिफाई करेंगे आप कि ये इसने बोला है मतलब सही है। तो ऐसा मुसलमानों के साथ होता है जब भी वे कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एक गैर मुस्लिम हैं और आप कुरान पढ़ने का डिसीजन लेते हैं तो सूरह अल फातिहा यानी कि पहले चैप्टर, पहली सूरह में ही आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या है। मुसलमानों के अनुसार कुरान जो है वो अल्लाह के द्वारा मोहम्मद को भेजे गए, है ना, मतलब अल्लाह के शब्द हैं। ऐसा हमको सुनने में आता है कि अल्लाह का कलाम है, यानी कि अल्लाह के शब्द हैं। अब जब आप सूरह अल फातिहा पढ़ते हैं, है ना, तो मैं इसकी कुछ आयतें पढ़ता हूँ और आपको भी समझ में आएगा कि जब आप दिमाग का यूज़ करते हुए इसे पढ़ने लगते हो तो आपका दिमाग कहाँ पर हिलेगा। सूरह अल फातिहा, ये कुरान का चैप्टर 1, इसकी पहली आयत कहती है, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। दूसरी आयत, सारी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए ही है जो सारे संसार का रब है। तीसरी आयत, बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। चौथी आयत, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। यहां तक आप हजम करने की कोशिश करते हैं। पांचवी आयत, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यहां पर आकर आप रुक जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या चक्कर है। देखिए, अगर कुरान अल्लाह के शब्द हैं तो अल्लाह को मोहम्मद को या इंसानों को संबोधित करना चाहिए था कायदे से, है ना। कि अल्लाह क्या बोलता कि है ना, तुम मेरी ही बंदगी करो और मुझे से मदद मांगो, ऐसा लिखा होता कुरान में अगर कुरान अल्लाह के शब्द होते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ये इंसान के शब्द हैं। अगर आप मोहम्मद ये मानते हो कि मोहम्मद के मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो ये मोहम्मद के शब्द हैं और मोहम्मद अल्लाह को संबोधित कर रहा है। आप सोचिए, है ना, मोहम्मद या ये अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये बेसिकली इंसान के शब्द हैं जो अल्लाह को संबोधित करते हैं। आप सोचिए, ये किसी अल्लाह के शब्द नहीं है। अल्लाह के शब्द होते तो कैसे होते, ये आयत कैसी होती कि तुम मेरी ही बंदगी करो और मुझे से मदद मांगो, है ना भाई। अगर कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के शब्द हैं, तो इसमें इंसान अपने शब्द क्यों घुसा रहा है ना भाई। ये इंसान ही बोल रहा है ना कि हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह थोड़ी बोलेगा, ये इंसान ही बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार ये तो इंसान के शब्द है,
ये अल्लाह के शब्द नहीं है। अब मुसलमान बोलते हैं कि अल्लाह ने ऐसा बोला कि ऐसा बोलो तुम, है ना। तो उनसे ये सवाल पूछिए आप लोग कि अल्लाह ने कहाँ बोला इस सूरा में कि ऐसे बोलो। ये तो डायरेक्ट शुरू हो गई, है ना। पहली आयत क्या है? अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए, है ना। जो सारे संसार का रब है, बड़ा कृपाशील, अत्यंत दयावान है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी बंदगी करते हैं, तुझी से मदद मांगते। इसमें अल्लाह ने बोला कहाँ कि तुम ऐसा बोलो, है ना, कि दोहराओ ऐसा। अगर अल्लाह बोलता कि ऐसा बोलो तो वो भाई इस सूरह अल फातिहा की पहली आयत क्या बोलता कि मैं अल्लाह हूँ और अब तुम मैं जो बोलता हूँ वो उसे बोलो, है ना। तो वो पहली आयत होती ऐसी, लेकिन वैसी कोई आयत है नहीं भाई। अल्लाह ने बोला कहाँ ऐसा, है ना। इस आयत, इस चैप्टर में लिखा कहाँ है कि अल्लाह ने बोला ऐसा कि ऐसा बोलो? तो अल्लाह ने तो बोला ही नहीं है ऐसा, है ना, कि अब मैं ये कुरान है और अब मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूँ, बोलने को बोल रहा हूँ, वो बोलो तुम। तो अल्लाह तो बोल नहीं रहा है ना। ऐसी आयत नहीं भाई, आयत स्पष्ट होती ना, ऐसी पहली आयत, उसके बाद ये शुरू होता कि, है ना, अल्लाह बोल देता कि मैं जैसा बोल रहा हूँ तुमको वैसा बोलो, है ना। तो तुम फिर उसके बाद अगली आयत शुरू होती, है ना। तो फिर लोग उसको बोलते अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट की पहली जो आयत होती वो ऐसी होती कि अल्लाह खुद बोलता है ऐसा कि मैं अब जो बोलूँगा वो तुम बोलो, है ना। वो मोहम्मद को बोलता है या इंसानों को बोलता है संबोधित करके, समझ रहे आप। तो ये जो है, ये जो सूरह अल फातिहा है, यहीं पर आपका दिमाग घूम जाता है ना। और आपको समझ में आ जाता है कि यार ये इंसानों के शब्द हैं, ये अल्लाह के शब्द नहीं है। और जो मुसलमानों का दावा कि अल्लाह ने बोला है कि ऐसा बोलो, तो इसमें वो चीज़ लिखी नहीं है ना। अब अगर आप 5वीं आयत पर गौर करोगे, ये जो हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो क्या अल्लाह खुद मोहम्मद बनकर ये खुद को बोलेगा कि हम तेरी बंदगी करते और तुझी से मदद मांगते हैं, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये गड़बड़ कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली किसी इंसान के शब्द है, किसी खुदा के शब्द नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब मुसलमान दावा करते हैं कि कुरान समझने में आसान है ना। तो ये दावा पूरी तरह से बोगस है। अब ये एक अलग चैप्टर है कि कुरान समझने में आसान है या कुरान याद करने में आसान है। तो दोनों ही बातें गड़बड़ घोटाला है ना। तो कुरान याद करने में आसान है, बहुत बढ़िया, और दूसरा ना कुरान समझने में आसान है। आप कुरान खुद पढ़ोगे अपना दिमाग लगा के तो मुसलमान बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगी, तुमको इसके लिए हदीस पढ़ना पड़ेगी या किसी मौलवी के उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये इजी नहीं है समझने में कुल मिला के, ठीक है। तो ये गड़बड़ है, मतलब झोल है यहाँ पे कुल मिला के, है ना। ये झूठ है कि कुरान समझने में आसान है। कुरान समझने में कठिन है। अगर कुरान को आप आसान समझ के पढ़ते हो तो आपको साफ समझ में आता है कि ये इंसान के शब्द है। वैसे आपको आगे जब अगले चैप्टरों में जाओगे तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है भाई, आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि चलो अल्लाह ने कुछ बोला, ऐसा आपको लग सकता है। तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार कभी तो यहाँ पर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कभी मुझे इंसान के शब्द लग रहे हैं कि इंसान बोल रहा है, इंसान संबोधित कर रहा है, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह बोल रहा है ये। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुरान समझने में आसान नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो कुरान है, इसका जो पहला चैप्टर है, वो पहले चैप्टर में ही जो फ्रॉड है वो पकड़ में आ जाता है कि ये इंसान के शब्द हैं,
इंसान के शब्द है और ये बोल रहा है ना। अब अगर कुरान आसान होती तो मैं आपको बताता हूँ कि आसान कोई चीज़ कैसे होती। अगर कुरान समझने में आसान होती, अगर कुरान आसान होती, जैसा कि कुरान की आयत में लिखा है कि कुरान आसान है ना, हमने कुरान को आसान बनाया, ये आगे चैप्टरों में। तो अगर कुरान आसान होती तो वो इतनी आसान होती कि भाई जैसे कि बच्चे को भी वो समझ में आ जाए। जैसे बच्चा छोटा सा होता है ना, आपको याद होगा पहले जब वो गाय का बोले आप लिखो गाय के ऊपर 5 लाइन 10 लाइन, तो बच्चा कैसे लिखता था कि गाय के 2 आँख होते हैं, है ना, 2 आँखें होती है, 2 कान होते हैं, 1 पूँछ होती है, 4 टांगे होती है, और ऐसा करके, है ना, गाय एक शाकाहारी पशु है। तो इतना आसान होता। अगर इसको हम पोएटिक अंदाज में भी बोले तो कैसे होता कि गाय की 2 आँखें, है ना, और 1 पूँछ गाय की, गाय के 2 कान और 4 टांगे गाय की। तो रिदमिक, तो ऐसे भी आसान होता कि इतने आसानी से आपको समझ में हो जाए। अगर कुरान आसान होती तो इतनी आसानी से बिल्कुल अल्लाह बोलता। समझ रहे हो, पहली सूरह अल फातिहा की पहली आयत आपको देखने को मिलती कि मैं अल्लाह हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं दोहराने को वो तुम दोहराओ। ये सूरह अल फातिहा की पहली आयत होती और उसके बाद फिर वो कहानी शुरू होती कि अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए। तो पब्लिक उसको दोहराते जाती। तो ये आसान ऐसी होती। अभी आसान है नहीं, तो ये पूरा एक झोल है कुल मिला के। और अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको झोल समझ में आएगा कि हाँ यार ये गड़बड़ है, ये है ना, ये गड़बड़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो ऑब्वियसली आप दिमाग का इस्तेमाल करके ही पढ़ेंगे। आप जिस दिन निर्णय लेंगे कि चलो आज कुरान पढ़ते, तो आप सूरह अल फातिहा की 5वीं आयत पर रुक जाएंगे आप, है ना, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन मुसलमान भी एक लॉजिकल दिमाग के साथ बैठे कि ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करें, तो शायद उनको भी किसी दिन ये चीज़ समझ में आ जाए जो गैर मुसलमानों को समझ में जल्दी आती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपको ये भारत में कई बाबाओं के अंधभक्तों के दिखते हैं, और ये जो मोहम्मद के अंधभक्त मुसलमान है ना, ये सभी लोग ऐसे जब गौर करेंगे चीज़ों पर कि वो कैसे किसी व्यक्ति के अधीन हैं दिमागी रूप से, है ना, कैसे किसी व्यक्ति की बातों को जस्टिफाई ठहराते हैं जब वो उस कल्ट में होते हैं, उस व्यक्ति के प्रभाव में होते हैं, तो वो फिर वो सारी हरकतें उल्टी करने लगते हैं, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, बेढंगी। वो सारी हरकतें किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में वो लोग कर सकते हैं, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मुसलमानों के साथ होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सूरह अल फातिहा के जो फ्रॉड है आप इसको समझेंगे, आप इसके अंदर के झोल को समझेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, और जो मैंने बातें कही हैं उस पर आप विचार करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं। वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें, खास तौर पर मुस्लिम्स को, क्योंकि ये सूरह अल फातिहा में ही मुसलमानों का दिमाग घूम सकता है अगर वे दिमाग का इस्तेमाल करें तो। चलिए, बाय।